हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल गाइस। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग गाइस। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जो हमें सुंदर सा हैंडसम प्रिटी बॉय दिखाया गया था जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करता था। मतलब कि उससे वो काम करवाया जाता था जिससे कि आने वाले मेहमानों को सेड्यूस किया जाता है और उससे भुगतान लिया जाता है। तो उसका नाम शिवलिन था और उसके पैरों में कुछ बांध कर उसको सजाया जा रहा था। तो जो सामने वाला आदमी था जो शिवलिंग को चेस्ट पर छू रहा था और यहाँ वहाँ टच कर रहा था, वो बोलता है डोमयोंग का अस्तित्व पूरी तरह से निर्भर करता है उसको भरण पोषण करने वाले व्यक्ति पर। वो जीवित भी इसीलिए है और उसका अस्तित्व भी इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति उसका भरण पोषण करता है। फिर ये आदमी यहाँ वहाँ टच करके बेचारे शिवलिंग को बोलता है अगर ईच ऑर्डर के बाद, हर एक ऑर्डर ख़त्म करने के बाद अगर तुम्हारी बॉडी डर्टी हो जाती है तो तुम्हें याद रखना है, ये चाकू के द्वारा ही तुम्हें सांस लेनी है। फिर ये आदमी शिवलिंग के लेख को लिख करने लगता है। शिवलिंग मन में सोचता है मेरे शरीर पर घाव उसका नाम है। मैं अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखना चाहता हूँ और यही मेरा काम है, मुझे बस यही करना है। अगर हर एक ऑर्डर के बाद मेरी बॉडी अगर डर्टी हो जाती है उसके बाद मुझे ये चाकू ही है जहाँ से मुझे सांस लेनी है। यहाँ पर शिवलिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो आदमी उसके लिख को लिख कर रहा था और उसे सजाता जा रहा था वो बोलता है मैंने कहा, वो तुम्हें समझ में तो आया ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा। उसके बाद दूसरी तरफ लेख को वो आदमी लिख करके उस पर पट्टियाँ बांधने लगता है और फिर से उसे सजाने लगता है। अब हमें वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर कमरे में बेचारे शिवलिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाहर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कस्टमर थे वो, और वो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, पर ऑर्डर क्या करना था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक आदमी बोलता है वैसे कुछ भी मंगवाओ, यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा मिलता है। फिर वो ऑर्डर का मेनू देखने लगते हैं, उसके बाद ऑर्डर करना चाहते थे। तो उसमें लिखा हुआ था, मेनू में लिखा हुआ था लिरिसन पर्वत में उबले हुए पहाड़ी मेमन, बेक टू सन टाइगर स्नैक, अनसन में पाइन मशरूम भुने, गैंग वॉन्डोवर ग्रिल खरगोश, डेक टू निक्शूप, और आखिर में विशेष में स्पेशल आड्रू पकवान जो कि मिठाई है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है अरे मंगवा लो ना, कुछ भी मंगवा लो, वैसे हम यहाँ पर जो करने आए हैं उससे स्वादिष्ट यहाँ पर क्या हो सकता है। मेनू में देखकर ये सब बात कर रहे थे कि ये सोजन डेस्टिनीज शैनजिन के सारे पार्ट में से मंगवाया गया है। ऐसा लगता है कि सारा भोजन अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया है, सभी पार्ट में से है। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो आकर इन सारे लोगों के सामने टेबल पर बैठ जाता है और बोलता है नामो, ये जैसन का सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है और वैसे भी यहाँ पर आने वाले कुलीन हमारे शाही परिवार में से हो ऐसा लगता है। क्या आप ऐसे विशेष स्वाद को जानते हैं जो कि रॉयल परिवारों को ही पता है? क्या आपने इसको चखा है कभी? तो इनडायरेक्टली ये आदमी उन लोगों को ऐसा ही बता रहा था कि रॉयल परिवार वाले ये सारे स्वाद को जानते हैं जो कि तुमको पता नहीं है। मतलब कि ऐसे नीचे दिखाना चाहता था। और वो सारे मतलब कि सामने बैठे हुए सारे कस्टमर उसके सामने शौक होकर देखे जा रहे थे। मैं अपने पिछले जन्म में कोई राजा किंशी नहीं था। और उसके बाद वो बोलता है ये एक अहंकारी भ्रम तो नहीं लगता ना, है ना? वैसे ये सारी बातें छोड़ो, क्या आपको पता है कि आज का चमकने वाला सितारा कौन सा है? सियोंग से। वैसे वो सितारा कब आने वाला है? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए तो ज़रूर आए थे क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाती थी हर जगह पर सबसे ज़्यादा ये फेमस था इसके अंदर जो लड़के मतलब कि अपने आप की बॉडी को बेचने के लिए आते थे, उसके लिए ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस था। और हर एक दिन नया नया सितारा यहाँ पर चमकता रहता था और अपनी बॉडी को बेचता रहता था। तो ये ब्लैक हेयर वाला जो आदमी होता है वो ही बात कर रहा था कि आज जो सितारा आने वाला है वो कब आएगा, क्या आपको पता है? फिर ये अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। ये आदमी उन सारे लोगों को बताता है कि
मुझे तो पता ही है कि उसे इतना तो ज़रूर पता होगा कि जो आज कस्टमर आदमी आया है वो ऐसा वैसा नहीं है और वो धैर्यवान नहीं है कि इतनी धीरज रख के उसके लिए वेट कर पाए। ये बोलकर खुद पर ही इतराने लगता है ये। फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक, अब इसे लड़के नहीं बोल सकते, ये एक ट्रांसजेंडर था। तो ये बोलता है, आप सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी यानी कि लालची, आप बहुत ज़्यादा लालची और गुस्सैल लगते हैं। क्या आपको इतना नहीं पता है कि जो कीमती चीज़ें हैं उसे जानबूझकर पॉज बटन में डाल दिया जाता है, यानी कि पिंजरे में डाल दिया जाता है, और उसे लाया भी वैसे जाता है सजा कर। और इस ट्रांसजेंडर के पास एक मंकी भी था, एक बंदर भी था जिसको इसने सजाया भी था। यहाँ पर वो बोलता है, बहुत समय पहले माना जाता था कि डोडो को 7वीं संतान माना गया है ऊपर वाले की। ये हमें याद रखना है कि डोडो एक फ्रूट है जो कि हरे रंग का होता है और धीरे धीरे पकने के बाद वो येलो कलर में तब्दील हो जाता है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। डोडो अपने चमकीले रंग के कारण नष्ट हो गया और डोडो की जो बाकी बची हुई प्रजाति है उनकी संख्या है वो दुनिया भर में छिपकर रहती है। और हाँ, इन्हें ऊपर वाले की 7वीं संतान भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये वो डेविल है जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस था। वो जीनियस मेडिकल टेक्नीशियन था और एक्सपीरियंस तो उसके पास बहुत था, पर उसकी कामना किसी ने नहीं की, ना ही उसकी किसी ने तारीफ़ की। पर हर वक्त धीरे धीरे आगे गुजरता गया। हर महान लोगों ने उसका उपयोग किया, उससे अपना काम निकाला और उसे पीछे छोड़ दिया। उसे याद नहीं रखा जाता। उन लोगों ने डोमयोंग को एक हाइडन मैजिक उसके पास है वैसा बताया कि उसके पास शरीर सुख लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को आप एक बार ले लेते हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो डोडो नाम का फ्रूट है, जो फल है, उसमें एक मिस्टीरियस शक्ति है। और शायद हो भी सकता है कि जो लड़की को सजा कर लाया गया है शिवलिन, आपको पता ही है, उसके पास भी शक्ति है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसके साथ आप एक बार शरीर सुख पा लेते हो तो आप दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और इस किताब में डोडो का शेप भी दिखाया गया है, देखो। फिर एक व्यक्ति चुटकी बजाते हुए बोलता है, देखा आपने जो देखा वो सच है। वैसे ये किताब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसमें जो लिखा गया होता है वो भी सच होता है। फिर जो ब्लैक कलर हेयर वाला आदमी था वो बोलता है कि एक बात बताओ, जो ये डोडो फ्रूट है उसका कोरियाई लोगों के रक्त में मिश्रित होना आम सी बात पहले माना जाता था। और ये बात हाँ, मैं जब छोटा बच्चा था ना, तब बचपन से मैं डोडो का आधा हिस्सा खाकर बड़ा हुआ हूँ, जिससे कि मुझे उस बात पर गर्व है कि मेरे रग रग में डोडो समाया हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है जिसका इंतज़ार ये महफिल कर रही थी, यानी कि शिवलिंग को लाया जाता है और उसके हाथ में डोडो फ्रूट था। और यहाँ पर उसको देखते ही सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, वाइट स्किन, और उसके हाथ में तो देखो वो डोडो। तो गाइज़ ये याद रखना है कि डोडो जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, वो इसीलिए यहाँ का ये स्पेशल डिश माना जाता है इस रेस्टोरेंट का। और ये लोग अब बेचारे शिवलिंग के साथ क्या करेंगे वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइज़ ये स्टोरी थोड़ी यूनिक है, पर हाँ, जब पार्ट आगे आते जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यार एक न एक ओमेगा अल्फ़ा ये सुनकर तो आप भी पक गए होंगे ना। कुछ नया ट्राई करो। लाइक मुझे भी इस टाइम ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे ये स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। हाँ, मैंने 3 से 4 बार रीटेक लिया है, क्योंकि मेरा वॉइस ओवर करने के बाद मुझे समझ में आता था कि नहीं, ये नहीं कहना चाहता, ये स्टोरी में कुछ और कहना चाहते। फिर से मैं एक्सप्लेन करती थी, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं अपने आप से तो मैं अपना 100 दे रही हूँ, ठीक है, 100% दे रही हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।